सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने राजा जनक जी से कहा कि हे राजन, आप ज्ञान के भंडार हैं, सुजान हैं, पवित्र हैं, धर्म धारण करने वाले हैं। इस समय आपके बिना इस दुविधा को दूर करने में जो असमंजस बना हुआ है, असमंजस यह बना हुआ है कि भरत जी समाज के सहित भगवान राम को वन से वापस ले जाने के लिए आए हैं और आप समाज के सहित यहाँ मिलने के लिए आए। तो अब भगवान राम को वापस करवाया जाए या यहीं रहने दिया जाए, क्या किया जाए? तो इस निर्णय में आप ही समर्थ हैं। जब राजा जनक जी ने वशिष्ठ जी के वचनों को सुना तो वो प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा को देख करके ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और अपने मन में विचार कर रहे हैं। अब जनक जी के मन में बड़ी उथल पुथल मची हुई। वो विचार करते हैं कि मैंने यहाँ आकर के अच्छा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान राम और सीता से ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम वापस हो जाओ। क्यों नहीं कह सकता हूँ? इसलिए कि राजा दशरथ जी ने इन्हें वनवास दिया है और अपने प्रेम के प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो इसलिए मैं वापस के लिए नहीं कह सकता। उधर दशरथ जी ने तो अपने प्रण का पालन किया, इनके वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया और अब मैं यहाँ आ गया हूँ। तो मैं यहाँ चित्रकूट से वन से और आगे के वन भेजूंगा, यानी और गहन वन में भेजूंगा और फिर बड़ी प्रसन्नता से वापस जाऊंगा और अपनी बुद्धि की, विवेक की बड़ाई समझूंगा, क्योंकि मैं दशरथ जी के समान प्राणों का त्याग नहीं कर पाऊंगा। इसलिए राजा जनक जी बड़े असमंजस में पड़ गए। वहां जो चित्रकूट में तपस्वी लोग थे, मुनि थे, ब्राह्मण थे, वे ये सब बातें सुनकर, देखकर प्रेम के कारण बड़े व्याकुल हो गए। फिर राजा जनक जी ने समय का विचार किया, धैर्य को धारण किया और समाज के साथ भरत जी के पास चले। अब भरत जी ने जब देखा कि राजा जनक जी समाज के सहित पधार रहे हैं तो उन्होंने आगे बढ़कर के राजा जनक जी का स्वागत किया। समयानुसार यथोचित बैठने के लिए आसन प्रदान किए। तब राजा जनक जी ने भरत जी से कहा कि हे भरत, हे तात, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव तो मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्य व्रतधारी हैं, धर्म के परायण हैं, सबके शील और सबके स्नेह को रखने वाले हैं। इसलिए वे संकोच के बस में होकर के इन संकटों को सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वैसा उनसे कहा जाए। जब भरत जी ने राजा जनक जी की बातों को सुना तो उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उन्होंने धैर्य को धारण करके और कहा, जनक जी से कहने लगे कि हे प्रभु,
आप हमारे लिए माता पिता के समान हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे पूज्य हैं। और कुलगुरु जो वशिष्ठ जी हैं, उनके समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं। विश्वामित्र जी आदि मुनि मंत्रियों का जो समाज है, और आप भी जो ज्ञान के समुद्र हैं यहाँ उपस्थित हैं, हे स्वामी आप मुझे अपना बच्चा, सेवक और अपना आज्ञाकारी जान करके और आप मुझे शिक्षा दीजिए कि क्या करना चाहिए। और यहाँ सभी समाज है, और ये जो स्थल है, इस स्थल पर सब लोग हैं, आप भी हैं, और बड़ा पुण्य स्थल है। और आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का मुझसे पूछना कि क्या किया जाए, ये बड़ा हास्यास्पद है। लेकिन यदि मैं मौन रहता हूं तो मेरी मलिनता समझी जाएगी, और यदि मैं बोलता हूं तो मेरी वाचालता होगी, पागलपन होगा। फिर भी मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं। आप विधाता को विपरीत जान करके, समय को विपरीत जान करके क्षमा करिएगा। कहने लगे भरत जी कि वेद शास्त्र और पुराणों में यह बात प्रसिद्ध है, सारा संसार जानता है कि जो सेवा का धर्म होता है वह बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सेवक का स्वामी के प्रति धर्म में और अपने स्वार्थ, इन दोनों बातों में विरोध होता है। दोनों को एक साथ निभाया नहीं जा सकता। वैर अंधा होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, और जो प्रेम है उसमें ज्ञान नहीं रहता है। अतः मेरे द्वारा भूल होने का भय है। फिर आगे भरत जी राजा जनक जी से कहते, राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करिए प्रेम पहचानी, लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी राजा जनक जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आप मुझको पराधीन जानिए, मैं अपने बस में नहीं हूं। और अब आपको करना है, क्या करना है, जिन मुझसे पूछ रहे तो मैं आपसे कह रहा हूं। पहली बात तो आपको भगवान श्री रामचंद्र जी का रुख देखना है कि उनकी रुचि क्या है। दूसरी बात, धर्म के ऊपर विचार करना है कि धर्म क्या है और धर्म क्या कहता है इस स्थिति के लिए। तीसरा, सत्य पर विचार करना है कि सत्य क्या है। चौथी बात भरत जी ने कही कि सबके सम्मत, सबकी सम्मति को देखना है कि सबकी सम्मति कैसी है, और फिर सर्वहित, सबका हित किसमें है, और सबके प्रेम को पहचान करके फिर आप निर्णय दें कि क्या होना चाहिए। भरतो वचन सुनी देखी सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ, सुगमो अगम मृदु मंजू कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। अब जब राजा जनक जी ने भरत जी के वचनों को सुना और उनके स्वभाव को देखा, तो समाज के सहित राजा जनक जी भरत जी की प्रशंसा करते, उनकी सराहना करते। जो भरत जी के वचन थे वो कैसे थे? सुगम भी थे और अगम भी थे,
कोमल थे, सुंदर थे और कठोर भी थे। अक्षर तो थोड़े थे, शब्द उन्होंने थोड़े कहे, लेकिन उसका जो अर्थ था वो बड़ा विशाल था। ज्यों मुकुर 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 निज पानी, गही ना जाई यस अद्भुत वाणी। भूपे भरत मुनि सहित समाजू, गे जहाँ विबोधो कुमुद दुजराजू। अब जिस प्रकार से मुख का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण में दिखाई देता है, और दर्पण निज पानी अपने हाथ में होता है, लेकिन अपने हाथ में दर्पण होने के बाद भी आप कोई भी मुख के प्रतिबिंब को पकड़ नहीं पाता। इसी प्रकार जो भरत जी के वचन थे वो पकड़ में आने वाले नहीं थे। तब राजा जनक जी ने क्या किया कि भरत जी को साथ लिया, मुनियों को साथ में लिया, थे ही सब लोग, और समाज को लिया, और फिर सब लोग कहाँ पहुंचे, जहाँ देवताओं के रूपी कुमुदों को खिलाने वाले चंद्रमा के समान श्री रामचंद्र जी थे। अब सब लोग रामचंद्र जी के पास जाते हैं। सुनी सुधी सोच विकल सब लोगा, मनहु मीने गन नौ जल जोगा। देवो प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विषेखी। अब जब यह बात, यह समाचार लोगों ने सुना तो सभी लोग सोच में बड़े व्याकुल हो गए। किस प्रकार व्याकुल हो गए? जिस प्रकार पहली वर्षा के जल के संयोग से जब पहली वर्षा का पानी बरसता है तो मछलियों को उसका नशा लगता है, तो मछलियां जिस प्रकार व्याकुल हो जाती हैं वैसे सारा समाज व्याकुल हो गया। तो देवताओं ने अब क्या किया, पहले गुरु वशिष्ठ जी की दशा को देखा, फिर विदेहराज जनक जी के विशेष प्रेम को देखा। रामो भगतिमय भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सब को राम प्रेम मैं देखा, सब को राम प्रेम मैं पेखा। भय अलेख सोच बस लेखा। अब भगवान राम की भक्ति से जो ओतप्रोत थे भरत जी को, उनको देखा देवता। तो इनको देख करके जो देवता लोग थे ये स्वार्थी थे, तो स्वार्थी देवता घबराहट करके अपने हृदय में हार मान चुके, यानी निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि अब हमारा काम बिगड़ने वाला है, और देवताओं ने देखा कि जितने भी लोग हैं सब भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम में मग्न हैं, शराबोर हैं। इससे देवता सोच के बस में हो गए, जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस, कहे ससोच सुर राजू।
रचहु प्रपंच ही पंच मिल, नाही तभयउ काजु लखन सिय रामचंद्र की जय। अब देवराज जो इंद्र थे, देवताओं के राजा मुखिया, वे बड़े शोक में हो गए, सोच में हो गए, और सोच में भर करके देवताओं से कहने लगे कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वो तो संकोच के और प्रेम के बस में। अब सब लोग मिलकर के कोई ऐसा प्रपंच रचो, नहीं तो अब काम बिगड़ने वाला है। कुछ लोग क्या होते हैं कि प्रपंच रचने में बड़े माहिर होते हैं, बड़ा प्रपंच घर भर के मिलके कहो प्रपंच की रचना कर, कोई नया प्रपंच बना करके तैयार कर। सुरन्हे सुमिरी शारदा सराही, देवी देवो शरणागत पाही। फेरी भरतमती करी निज माया, पालू विविधो कुल करी छल छाया। अब देवताओं ने क्या किया कि सरस्वती जी का स्मरण किया और उनकी स्तुति की और कहने लगे कि हे देवी, हम सब आपके शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए और आप अपनी माया फैला करके और भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए, और उनकी बुद्धि फेरने से देवताओं के कुल का आप पालन कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, अपनी छल को रचिए, आप प्रपंच को रचिए। विबुधो विनय सुनी देवी सयानी, बोली स्वर स्वारथ जड़ जानी। मूसन कहु भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझे सुमेरू। जब माता सरस्वती जी ने देवताओं की विनती को सुना तो देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख समझकर माता सरस्वती जी कहने लगे कि मुझसे तुम लोग कह रहे हो कि मैं भरत की बुद्धि को पलट दूं। अरे हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु दिखाई नहीं पड़ रहा। विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सो न भरतो मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी करी की चंड कर चोरी। कहने लगी सरस्वती जी कि ब्रह्मा और विष्णु की माया और शंकर जी की माया ये सबसे बड़ी प्रबल माया है, वो भी भरत जी की बुद्धि के तरफ देख भी नहीं सकते, कुछ करने की तो बात क्या है। फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं भरत की बुद्धि को पलट दूं, भोरी कर दूं, पागलपन कर दूं। अरे कहीं चांदनी सूर्य की किरणों को चुरा सकती है। भरत तो हृदय सिय राम निवासु, तहाँ कीर्त मेरे जहाँ तरनी प्रकाशु। अस कही शारद गई विधि लोका, विबुधो विकल निशि मानहु को का।
कहने लगी माता सरस्वती जी की भरत जी का जो हृदय है उसमें श्री सीताराम जी का निवास है। तो जहां सूर्य का प्रकाश हो वहां कहीं अंधकार ठहर सकता है। इतना कह करके सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली। और जब सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली जाती हैं तब देवकता ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है। सुर स्वारथी मलिन मन कीन्ह को मंत्र कुठाटु रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाटु लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जो मलिन मन वाले देवता थे, कुबुद्धि वाले देवता थे, उन्होंने बुरी सलाह की और बुरी सलाह करके ऐसा षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल को रचा जिसमें भय भ्रम और अप्रीति और उच्चाटन फैल गया। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सोता करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।